हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को भेजने से पहले असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी पर करेंगे कि क्या असेसिंग ऑफिसर की एटलीस्ट इतनी जिम्मेवारी बनती है कि यदि वो कोई नोटिस असेसी को भेज रहा है और उस नोटिस के अंदर वो असेसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है और असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो अपने पोर्टल से एटलीस्ट उस चीज को चेक कर सकता है, और यदि वो उस चीज को वेरीफाई किए बिना असेसी को नोटिस भेजता है तो ऐसे नोटिस का क्या फेट होना चाहिए। ये इशू बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस नरेंद्र कुमार शाह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 465 ITR पेज नंबर 385 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 10 अक्टूबर 2023 को आया। सेक्शन 148 के नोटिस भेजने का जो हम हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर यह देखा गया है कि जब कभी भी सेक्शन 148 के नोटिस भेजे जाते हैं तो वो मैक्सिमम नोटिस यदि ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट तक जाते हैं तो वो टेक्निकल ग्राउंड पर ही उन नोटिस को क्वेश कर दिया जाता है, क्योंकि सेक्शन 148 के अंदर असेसी की जो असेसमेंट रीओपन की जाती है वो काफी पुराने सालों की असेसमेंट रीओपन की जाती है। तो सेक्शन 148 में प्रॉपर सेफगार्ड्स हैं जो असेसी के लिए काम आते हैं और जो असेसिंग ऑफिसर को फॉलो करने चाहिए नोटिस भेजने से पहले। प्रेजेंट केस में असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई थी। जो असेसी के टैक्सेस थे वो ड्यूली पे किए हुए थे और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो इंटीमेशन होता है वो भी असेसी को रिसीव हुआ था। लेकिन असेसी को असेसमेंट ईयर 2019-20 का सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस भेजा गया और उसके अंदर असेसी के ऊपर यह एलिगेशन लगाई गई कि असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए असेसी ने अपनी सैलरी और जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का अमाउंट है वो डिपार्टमेंट से छिपाया है और उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया है। पूरे शोकॉज नोटिस के अंदर कहीं पे भी यह बात नहीं थी कि जहां पे असेसिंग ऑफिसर असेसी से कोई जस्टिफिकेशन मांगना चाहता हो या कोई क्वेश्चन पूछा हो असेसिंग ऑफिसर ने कि आपने जो इनकम एस्केप की है वो क्यों की है या उसके क्या सबूत है, ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था। मियर एक बार्ड एलिगेशन ये था कि आपने अपनी सैलरी इनकम पर और अपनी जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया है क्योंकि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। जब असेसी ने इसका जवाब दिया, ऑब्जेक्शंस फाइल किए, उसके बाद भी असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर इशू कर दिया गया और 148 का नोटिस इशू किया गया। असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस की अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट फाइल की। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 148A क्लॉज ए ये कहती है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है यदि उसको ऐसा लगता है प्रायर अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी से। कहने का मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर के लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करे, लेकिन साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की गाइडलाइंस हैं 1 अगस्त 2022 की, वो ये कहती हैं कि ये असेसिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करे या जो इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको अपने एटलीस्ट इनकम टैक्स के पोर्टल से या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसको वेरीफाई करे। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपने ITBA पोर्टल को चेक किया होता तो उसने देखा होता कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है और उसने उसके अंदर अपनी सैलरी इनकम को दिखाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की गाइडलाइंस के मुताबिक कि जो एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, सर्कुलर्स हैं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 148 का नोटिस भेजते वक्त प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाएं। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर
जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था वो इनकरेक्ट फैक्ट्स पर इशू किया गया। इनकरेक्ट फैक्ट ये था कि एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और उसके ऊपर ये एलिगेशन था कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। तो यही चीज सफिशिएंट है सेक्शन 148A क्लॉज बी के शो कोर्स नोटिस को क्वैश करने के लिए, ऑर्डर को क्वैश करने के लिए और सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश करने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नरेंद्र कुमार शाह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स और ये केस 465 ITR पेज नंबर 385 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रेड पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अक्टूबर 2023 को आया।